आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। आया से आप उठते में अपने आप को मान सकते हैं। हाँ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत आप सायंकाल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान यानी कि श्रुति प्रस्थान, ईशावास्य उपनिषद में कल तक 14वें मंत्र तक की मीमांसा श्रवण की। आज 15वें मंत्र में, तो कल आपने ये सुना था कि संभूति असंभूति, व्यक्त और अव्यक्त, तात्पर्य ये निकाला था कि चेतन ब्रह्म की उपासना, चेतन ब्रह्म की आराधना, चेतन ब्रह्म के साथ में संबंध कैसे भी हो वो महत्वपूर्ण है। अचेतन के साथ संबंध होना ठीक नहीं है, परंतु समुच्चय यानी दोनों के साथ व्यवहार करना तो आवश्यक है। और इसी बात को गीताकार ने भी कहा है कि विनश्यस्सु यानी अव्यक्त प्रकृति, अविनश्यस्सु अविनश्यंतम, अविनाशी यानी कि ब्रह्म सच्चिदानंद ईश्वर हिरण्यगर्भ। तो साथ में संसार में, शरीर में और प्रकृति के अंतर्गत देह और देह से जन्य जो विकार हैं ये भी प्राकृत ही है। प्रकृति और प्राकृत जो विकार है ये भी होंगे, परंतु भगवान ने एक और सुंदर जीने का तरीका बताया कि वो तो कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कैसे जीना चाहिए? पश्यन स्पर्शन जिघ्रन स्तन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन। साधक पुरुष को, विवेकी पुरुष को मन में ऐसी धारणा करना चाहिए कि देखते हुए, सुनते हुए, चलते हुए, लेते हुए, देते हुए, इंद्रियों के व्यापार करते हुए अपने आत्मस्वरूप को, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, साक्षी हूं, और ऐसी भावना रखते हुए विनाशी देहद्वय में, तीनों देहों के अंतर्गत, तो तीनों जब तक प्रारब्ध है तब तीनों देह अपना कार्य करते रहेंगे, पर तीनों देहों के साथ में देही नित्यम अवध्योयं देहे सर्वस्य भारत। देह नश्वर है, देही आत्मा नश्वर नहीं है, अविनाशी है। ऐसे भाव को रखते हुए और आत्म भाव में रहते हो, ये विषय आपने पूर्व में सुना, अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे और है क्रमशः। संबंध भाष्य में पहले कहते हैं, तो यहां पर शांकर भाष्य और रत्न प्रभा टीका
दोनों के अनुसार आप मूल श्रुति की व्याख्या श्रवण करते हैं। तो अब आगे संबंध भाष्य में कहते हैं कि उपासक की मार्ग याचना, अगर शरीर मिला है तो छूटेगा भी, न चाहने पर भी शरीर छूटेगा। तो जब शरीर छूटता है उस समय पर साधक अपने आराध्य से कुछ याचना करता है, मांगता है, चाहता है। तो यहां पर इस अगले प्रसंग में जो आप बोलने जा रहे हैं आगे, इसमें साधक की अंतः इच्छा, चाहत, तो उपासक की कर्म याचना, शास्त्र के बतलाए हुए प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल, कौन से? गौ, भूमि, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जितना भी संसार के जो वस्तु मिली है, आदि, आदि में माने पूरा का पूरा नाम रूप संसार, और जितना भी ऐश्वर्य आपका है, घर, दुकान, मकान, पति पत्नी आदि जितना भी संसार में मिला हुआ है, वो सोना, चांदी, हीरा, खजाना और ये सब जितना भी है, ये सब मानुष वित्त है, ये मानुष संपत्ति है। मनुष्य भवा मानुषः, ये मनुष्य का धन है, मनुष्य लोक में है। तो मानुष संपत्ति तथा देवता ज्ञान, देवता ज्ञान कौन सा? जो आपने कल सुना था, आत्म भाव, ये देवता ज्ञान है। ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या तपोमूलम, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में आत्म विद्या श्रेष्ठ है। तो जो आत्मज्ञान है, देवता ज्ञान है, वो दैवी संपत्ति है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहर सब मानुष धन है, माने मनुष्य लोग, ये मानुष धन है, माने मनुष्य की संपत्ति है, लोक की संपत्ति है। और देवता ज्ञान ये दैव वित्त है, और धन दौलत ये मानुष वित्त है। दो तरह के धन संसार में है। तो देवता ज्ञान रूप भी दैवी संपत्ति से संपन्न होने वाले यहां तक संसार की गति है। इससे आगे पहले जो आप सुन चुके हैं 7वें मंत्र में, क्या? आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहा कह शोका एकत्व मनुपश्यत। अनुमान अजस्त्र, लगातार जीवन के हर पल में, हर श्वास में, हर क्षण में एकत्व आत्मा का दर्शन करना अजस्त्र। व्यवहार, संसार, अच्छाए बुराए, दोस्त हो, दुश्मन हो, मध्यस्थ हो, हर परिस्थिति में अनुदर्शन किसका? आत्मा का अनुदर्शन करना, आत्म भाव में जीना, आत्मा का दर्शन करना। ये आप 7वें मंत्र में विस्तार से श्रवण कर चुके हैं। उस 7वें मंत्र में बतलाया हुआ संपूर्ण ऐष्णाओं का त्याग, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, मान सम्मान आदिक, लोकेष्णा, तीनों ऐष्णाओं का त्याग करके और आत्मा का दर्शन करना, यानी कि संन्यास लेना। सनातन धर्म में वैदिक रीति से मनुष्य की आयु, कुल आयु 100 वर्ष की कही है। 25 वर्ष की आयु विद्याध्ययन माने ब्रह्मचर्यवास, गुरुकुलवास, विद्याध्ययन के लिए, और फिर 25 वर्ष की आयु कमाना और शादी, विवाह, गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम, एक कुल आयु 50 वर्ष की हो गई। और तृतीय जो आयु है 25 वर्ष की, वो संयम के लिए, तप एव तृतीया माने वानप्रस्थ आश्रम, 75 वर्ष हो गई। और 75 वर्ष के बाद में जितनी भी आयु बच जाए, उस आयु का सदुपयोग है संन्यास आश्रम उसे कहते हैं। 70 वर्ष के बाद में संन्यास, 70 वर्ष के बाद में कोई भी ऐष्णा नहीं रखना चाहिए, संसार का त्याग, संन्यास आश्रम में प्रवेश,
70 वर्ष की आयु के बाद में जितना भी, तो वहां पर तच्चिंतनम तद कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, आत्मा चिंतन, आत्मा का कथन, आत्मा का मनन, आत्मा अरेवा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। बृहदारण्योपनिषद। आत्मा दर्शन करने योग्य है, आत्मा मनन करने योग्य है, आत्मा निदिध्यासन करने योग्य है। ऐसे आत्मा के चिंतन के लिए 70 वर्ष की बाद की आयु पूरा पूरा संन्यास आश्रम कहलाती है, जब तक शरीर से प्राण न निकल जाएं तब तक की। ऐसे मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा है। तो यहां पर तो संपूर्ण ऐष्णाओं के त्याग रूप संन्यास का फल सर्वात्म भाव ही निश्चित है। इस प्रकार यहां प्रवृत्ति माने गृहस्थ आश्रम माने ऐष्णाओं के सद, निवृत्ति माने ऐष्णा त्याग माने संन्यास आश्रम। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी सन्यासी ही सब होते हैं। तो यहां पर इसके लिए श्रुति ने कहा है कि अत्यंतं आत्मानं अवसादयेत, अत्यंत उत्कृष्ट साधना करते हुए और अद्वैत ज्ञान का अभ्यास करना, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहंग्रह उपासना करना, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पहला धर्म भी है, अंतिम धर्म भी है। और वेद की रक्षा करना और आत्मभाव से माने ब्रह्म विद्या की उपासना, शिव विद्या की उपासना, जगन माता ललितांबिका की उपासना। जगन माता ललितांबिका को शिव विद्या अधिष्ठात्री देवी को ब्रह्म विद्या ही कहते हैं, ब्रह्म विद्या का रूप है वो। तो ऐसे प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार का वेदार्थ प्रकाशित किया है। उनमें विधि और प्रतिषेध, एक विधि वाक्य और एक निषेध वाक्य। प्रतिषेध रूप संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाश करने प्रवर्ग पर्यंत ब्राह्मण भाग वेदों का, प्रवर्ग पर्यंत ब्राह्मण भाग उपयोगी है, तथा निवृत्ति लक्षण वेदार्थ को अव्यक्त करने में इससे आगे बृहदारण्य जो उपनिषद है उसमें उपयोग किया जाता, माने बृहदारण्यक का उपयोग, यानी बृहदारण्य उपनिषद में जो दिया ज्ञान वो सभी के लिए कंपलसरी है। बृहदारण्य विस्तार में बड़ा है परंतु बहुत आनंद आता है सुनने में, बहुत बहुत ज्ञान है ना। तो कलेवरम बहुत बड़ा है। तो उनमें जो पुरुष गर्भाधान से लेकर के मां के गर्भ में जब जीव प्रवेश करता है, माने 9 महीने तक मां के गर्भ में रहता है, तो गर्भाधान से लेकर के और मरण पर्यंत इसके बीच में 16 संस्कार भी आ जाते हैं। जात कर्म आदि, जात कर्म, चूड़ाकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह और अंत्येष्टि, ये भी संस्कार ही है, संन्यास भी संस्कार ही है। तो ऐसे जात कर्म से लेकर के मरण पर्यंत कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहिए। ये बृहदारण्य उपनिषद कहा है कि कर्म करते हुए माने नैष्कर्म होकर के नहीं, कर्म करते हुए रहना चाहिए। और 3 गुण हैं, तीनों गुणों से प्रभावित होकर के ये जीव कर्म करता है। तो अगर सतोगुणी करत सात्विकी पुण्य निष्पत्ति, पापोत्पत्तिश्च राजसैः, तामसैर्नो उभयं किंतु वृथायु क्षपणं भवेत। ये पंचदशी का मंत्र है। तो सतोगुण से ओतप्रोत अंतःकरण है और सतोगुणी कर्म करने से पुण्य की उत्पत्ति होती है, रजोगुणी कर्म करने से पाप की उत्पत्ति होती है, तमोगुणी आलस निद्रा प्रमादो, तमोगुणी कर्म करने से न पुण्य न पाप। पर अपने कर्तव्य का पालन न करना भी, आप सोते ही रहेंगे, आपने अपने बच्चों का, पति का, पत्नी का, घर का ध्यान नहीं रखा है, तो ये भी आपने अपने कर्तव्य का पालन न करना रूपी पाप किया है। इसलिए हमेशा सोते नहीं रहना चाहिए। तामसैर नो भयं किंतु, तमोगुणी कर्म करने से पुण्य न पाप। ऐसे तीनों गुणों से पुण्य पाप आदि की सृष्टि का कर्म का विधान होता है। तो ऐसे अपर ब्रह्म विषयक विद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए। जैसा कि कहा है, जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, कर्म और विद्या एक साथ जानता है, वह अविद्या
माने कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या यानी कि देवता ज्ञान यानी कि ब्रह्म विद्या माने कि अध्यात्म विद्या माने आत्मज्ञान, ये देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त करता है। ये बात आपने कल के एपिसोड में श्रवण की है। तो यहां पर अब देवयान मार्ग याचनम, तो इस पैराग्राफ में कहते हैं कि अमृतत्व किस मार्ग से प्राप्त होता है, यह प्रश्न हुआ। सो बतलाते हैं वह जो सत्य है वही यह आदित्य माने सूर्य है, जिसको तुम सत्य कहते लोक में, सत्य ही सूर्य के रूप में है। और उदित भान त्रिभुवन तमनाशा, और सूर्य के उदय होने पर तीनों लोक का अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। तो सत्य है, ये सत्य ही सूर्य है, सत्य ही आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है। तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में, हमारे तो दाईं आंख में जो पुरुष है और आंख में जो दीदा, यहां पर जो पुरुष है और आदित्य मंडल में जो पुरुष है, ये दोनों एक हैं। तो ऐसे यहां पर आदित्य मंडल में पुरुष है तथा जो पुरुष दक्षिण आंख में है, वे दोनों ही सत्य हैं। सूर्य मंडल अंतर्गत, सूर्य मंडलांतर्गत जो पुरुष है उसका नाम भी सत्य है, और तुम्हारी आंख में जो पुरुष है उसका नाम भी सत्य है। आंख में चाहे आप कुछ भी डालो, पानी, दूध, दवाई, शहद, पर आंख में टिकेगा नहीं, आंख से इधर उधर निकल जाएगा, टिकेगा नहीं। तो आंख में अक्षुष जो पुरुष है, ये विषय आप छांदोग्य उपनिषद में भी सुनने को आगे मिलेगा क्रमशः। पर आप रोज सुनना चाहते हैं तो जो उपनिषद रहस्य विज्ञान जो प्रस्थान त्रय का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने आप रोज आपको प्राप्त होता रहेगा। और ये प्रस्थान त्रय जो मीमांसा है, वो अगर भगवान तो ये आपको डेली नित्य श्रवण करने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो दोनों में हमारे आंख में पुरुष और सूर्य में पुरुष, ये दोनों सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला है और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, वह अंतकाल उपस्थित होने पर मृत्यु काले, मरणासन अवस्था में, उस काल में इस आदित्य मंडलस्थ माने आत्मा से, सूर्यात्मा जगतस्थुकस्य, आदित्य मंडल में जो सबकी आत्मा है वे पूर्ण सत्य हैं। तो आदित्य मंडलस्थ आत्मा से हिरण्यमयेन पात्रेण, ये आप आगे मंत्र में श्रवण करेंगे। इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार आत्म प्राप्ति के द्वार की याचना करता है उपासक पुरुष, ब्रह्म की उपासना करने वाला, सत्य की उपासना करने। इसको श्रुति की भाषा में आप यही श्रवण करें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पदच्छेद। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि आदित्य मंडलस्थ माने सूर्य रूपी जो गोला दिखाई देता है, माने सूर्य के अंदर जो पुरुष है वो पूर्ण सत्य है, ब्रह्म का रूप है, वो आत्मा है सबके। और वही संपूर्ण जीवों के लिए सूर्य जब उदय होते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए अन्न का आगान करते हैं और स्वरण नेति वो चलते हैं, पर सभी की मंगल कामना। और अन्न का आगान सूर्य के कारण ही आपको सभी को अन्न आदि की पुष्टि और अन्न आदि की प्राप्ति होती है। तो आदित्य मंडलस्थ जो ब्रह्म का मुख माने ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है, हे पूषण संबोधन, मुख सत्य धर्म मुझ सत्य धर्मा को, मुसने यानी कि जीवन भर सत्य का त्याग कभी नहीं किया है,
जो हमेशा सत्य की उपासना की है, सत्य में, सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित होकर रहा है, सत्य की उपासना की है। और लोक में आप ऐसे देख सकते हैं, दशरथ, शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र, एक से एक युधिष्ठिर, एक से एक सत्य को ही इनने सबसे बड़ा धर्म माना है। वैदिक सनातन में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ऐसे जिन्होंने सत्य धर्मा, जो सत्य का पालन करते हैं, उनका नाम है सत्य धर्मा। और जो सत्य को छोड़ देते हैं, असत्य का साथ देते हैं, ऐसे लोग संसारी कहलाते हैं। और सत्य की उपासना करने वाले लोग देवता कहलाते हैं, देव पुरुष कहलाते हैं, सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा कहलाते हैं। तो ऐसे सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसको उघाड़ दे, क्योंकि अब शरीर से प्राण निकल रहे हैं। तो शरीर से जब प्राण निकले तो सूर्य मार्ग का भेदन करते हुए और ऊपर ब्रह्मलोक जा सकें। ऐसे साधक पूषण ने, एक ऋषि हैं आप सूर्य भगवान, ऐसे सूर्य भगवान से साधक ये प्रार्थना करता है, जीवन भर सत्य की उपासना की है, अब इस लोक से, इस देह से जाने का टाइम आ गया है, तो अपने रास्ते को खोल करके हमें जाने का रास्ता दो। जो सोने का सा हो उसे हिरण्यमय कहे। हिरण्य माने सोना, सोने की आभा वाला। ऐसा जो हिरण्यमय है माने सोने की आभा वाला, अर्थात ज्योतिर्मय है, प्रकाश पुंज, प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय है। उस ढकने के रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है। तो हे पूषण माने सूर्य का संबोधन, हे पूषण, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं जो जीवन भर सत्य का परित्याग कभी नहीं किया है, और ऐसे सत्यव्रती भी हुए हैं। जैसे उदाहरण के हरिश्चंद्र महाराज, सत्य की रक्षा के लिए काशी के भरे बाजार में पत्नी को भी बेच दिया, पुत्र को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, और शमशान में ड्यूटी देने लगे, पर सत्य का त्याग नहीं किया। इसी जगह पर धर्मो रक्षते रक्षिता सत्येन सुपथा राये, सत्य एक राजमार्ग है। महाराज दशरथ ने जीवन भर सत्य का पालन किया, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय पुत्र राम को भी त्याग दिया, घर को त्याग दिया, राज ऐश्वर्य को त्याग दिया, परंतु अपने वचन को नहीं त्यागा, सत्य को नहीं त्यागा। ऐसे सत्यव्रती ये ब्रह्म के ही रूप होते हैं। तो ऐसे सत्य धर्मा हूं मैं, उस मेरे प्रति, ये साधक कह रहा है, मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि, माने अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि हमारे अंतःकरण में। इसकी भगवान ने भी कहा है कि प्रकाश, वहां पर कहा है कि ज्ञान दीपेन भास्वता, जो धर्म की उपासना करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म का पालन करता है, धर्म माने सत्य, और जो सत्य की उपासना करता है उसके अंतःकरण में ज्ञान बन करके मैं नित्य निवास करता हूं। ज्ञान दीपेन भास्वता, ऐसे सत्यव्रती साधक के अंतःकरण में मैं सत्य बन करके, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, विरक्त में हो, कहीं पर भी हो, सत्य का पालन करता है। तो सत्य जिधर होता है, और सत्य का नाम धर्म है, धर्म का नाम सत्य है, तो यतो धर्म ततो जय, जहां पर सत्य होता है वहीं मैं होता हूं, और भगवान सत्य स्वरूप हैं। ऐसे सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तू उसे उघाड़ दे, यानी कि ओपन कर दे, खोल दे, और उस बात को सामने से हटा दे जो सत्य को आवृत कर रखा है, और हमें सत्य का रास्ता हमारा प्रशस्त हो। या ये 15वें मंत्र के व्याख्या तक हुई।
और आज यहीं तक से कल पुनः। और उपनिषद लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। और वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।